अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑल विद सुमेरा में मैं हाजिर हूँ CS 101 के लेक्चर्स के साथ। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे स्लाइड नंबर 20 एंड स्लाइड नंबर 21। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली जितनी भी वीडियोस और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को टू द पॉइंट समझाऊं, आपको कॉन्सेप्ट दूं। और मैंने प्लेलिस्ट में वीयू अपडेट की एक प्लेलिस्ट डाली है, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को हर वीयू की न्यू अपडेट्स और आपके प्रोफाइल को ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ। तो आज जो है हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, इमेज रिप्रेजेंटेशंस है। एज़ यूजुअल मैं पहले आप लोगों को स्लाइड्स दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन हो जाए कि नेक्स्ट मैं आप लोगों को जो भी पढ़ाऊँगी वो आप लोगों के व्यू LMS के अकॉर्डिंग होगा। इमेज रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे। इमेज रिप्रेजेंटेशंस में पिक्सल्स, ठीक है, पिक्सल्स एलिमेंट, पिक्चर्स एलिमेंट पढ़ेंगे। फिर कोडिंग मेथड पढ़ेंगे, कैसे हम लोग पिक को इनकोड करते हैं, ठीक है। देन हम लोग इनकोडिंग मेथड्स पढ़ेंगे। इसमें डिफरेंट मेथड्स हमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कैसे हम लोग 2 कलर्स में, ग्रे शेड में, डिफरेंट कलर्स में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमें बिट मैप इसका दिखाया जाएगा। देन हमें अल्टरनेटिव इसके मेथड बताए जाएंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर इसका बनता है और कौन से मोस्टली जो है सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल होते हैं। देन समरी, और इसके बाद डाटा स्टोरेज में हम लोग साउंड को पढ़ेंगे कि कैसे साउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे साउंड को सैंपल किया जाता है। देन हम लोग इसके सैंपल की सैम्पलिंग एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे, देखेंगे कि बेसिकली एम्पलीट्यूड होता क्या है, कैसे हम अपने एक साउंड को कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में। देन हम लोग सैम्पल इंटरवल्स पढ़ेंगे कि इंटरवल्स कैसे होते हैं, कैसे हम इसका जो है फार्मूला हमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला हाईलाइट मैंने कर दिया है। फिर इसके अल्टरनेटिव मेथड बताए जाएंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड के बाद देन हमें पढ़ाया जाएगा MIDI, ठीक है। और इसके बाद हमारी समरी है। तो चलते हैं हम लोग अपने जो है नोट्स की जानिब। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नोट्स से। पहला जो टॉपिक इसमें हम लोगों ने पढ़ना है पिक्सल्स। तो पिक्सल को मैं पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे दूं कि बेसिकली पिक्सल्स होता क्या है। आप लोगों के पास एक पिक्चर है और पिक्चर को आपने जूम करना है। आप जूम करोगे माउस से, आप ट्रैक करते जाओगे तो क्या होगा, लास्ट पे आप लोगों को नज़र आएगा कि हमारी जो पिक्चर है वो डॉट्स बन चुकी है, ठीक है। तो बेसिकली पिक्सल्स क्या होता है, पिक्सल्स होता है हमारे पास डॉट्स। द कम्बिनेशंस ऑफ डॉट्स इज कॉल्ड पिक्सल्स। हमारी तस्वीर, हमारी पिक, हमारी इमेज उतनी देर तक जो है अच्छी नहीं आ सकती जितनी देर तक हमारे पास नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा नहीं होंगे। जितने आपके पास पिक्सल्स की कलेक्शन से ज़्यादा होगी उतना आपका पिक्चर्स का, आपकी इमेज का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। कहता है कि इसमें हमारे पास क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ डॉट्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो डॉट्स होते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं पिक्सल्स कहलाते हैं। और पिक्सल्स को क्या कहा जाता है कि ये हमारी पिक्चर्स के लिए एलिमेंट है, ठीक है, शॉर्ट, ठीक है, ये हमारी पिक्चर्स का एलिमेंट है। और हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो होता है पिक्सल्स, इसको इनकोड किया जाता है बिट मैप में, ठीक है। हमारी जो पिक्सल्स है इसको इनकोड किया जाता है किस फॉर्म में, बिट मैप में। मैनी डिस्प्ले डिवाइसेस, हमारे पास बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हैं, ये जो है पिक्सल्स कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। अगर आप लोग अपनी MS वर्ड की चीज़ जो है, वर्ड आपने लिखा है MS वर्ड में, अगर आप उसको भी जूम करें तो आप लोगों को जो लेट्स सपोज कि आपके पास एक वर्ड है ए,
तो आपको ए भी जो है वो नज़र आएगा कॉम्बिनेशंस ऑफ पिक्सल्स। हमारे पास जो हमें तस्वीर नज़र आती है डिस्प्ले स्क्रीन पे, ये क्या होता है, ये पिक्सल्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक चीज़ यहाँ पे हमारे पास है इनकोडिंग। हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, एक होता है इनकोडिंग और एक होता है डिकोडिंग। इनकोडिंग चीज़ को होता है किसी चीज़ को कन्वर्ट करना, ठीक है। तो और डिकोडिंग क्या होता है, आपने इनकोडिंग के थ्रू उस चीज़ को कन्वर्ट किया तो डिकोडिंग जो है दोबारा उसको इनकोडिंग में कर देगा। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब हम लोगों ने डाटा सेंड करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, सेंडर साइड पे डाटा को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनकोडर की मदद से। जो डिजिटल डाटा को एनालॉग में, ये डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है इनकोडर ऑन एन अदर साइड एट रिसीवर। रिसीवर पे हमारे पास डिकोडर होता है जो एनालॉग डाटा को लेता है और डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे पास है इनकोडर एंड डिकोडर, ठीक है। तो इनकोडर यहाँ पे क्या कर रहा है, कहता है कि इनकोडर मेथड, इनकोडिंग मेथड, ये क्या करेगा कि हमारा जो प्रिंटर है ये किस जो है पिक्सल्स को जब तक आप कन्वर्ट नहीं करोगे बिट मैप पे, ये इस पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे इनकोडिंग मेथड है, ये क्या करेगा, हमारी पिक्चर्स को कन्वर्ट कर देगा बिट मैप में। और इसने कन्वर्ट कर देना होता है या तो 0 में या फिर 1 में। अगर 0 होगा तो हमारे पास ये 2 कलर कॉम्बिनेशन है, अगर 0 होगा तो ये हमें दिखाएगा ब्लैक है, और अगर 1 करेगा तो हम क्या करेगा, ये वाइट को दिखाएगा। तो हमें जो ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रही होती है, इसमें द कॉम्बिनेशंस ऑफ पिक्सल्स इन 2 कलर्स 0 एंड वाइट, 0 एंड 1, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट। इनकोडिंग मेथड हैंडलिंग शेड्स, तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे शेड्स को भी हैंडल करता है। शेड के लिए पहले तो हमारे पास 0 एंड 1 थे और ये वाइट एंड ब्लू, वाइट एंड ब्लैक देते थे। अब अगर आपने 2 जो है लेने हैं, आपने ज़्यादा शेड्स लेनी है, इसके लिए हमें नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाने पड़ेंगे। 8 बिट, अगर हम कहता है इनकोडिंग मेथड दूसरा क्या है कि 8 बिट यूज़ किया जाता है बजाय 1 के, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमें शेड दे देता है ग्रेनांस के। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनकोडिंग मेथड कलरफुल इमेज है। तो कलरफुल इमेज में हमें क्या कहता है कि इसमें हमें RGB, रेड ग्रीन ब्लू, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए 1 बाइट इस्तेमाल की जाती है, देन इसको कन्वर्ट किया जाता है। और रेड ग्रीन ब्लू के लिए हमारे पास 3 बाइट इस्तेमाल की जाती है। अगर आपने अपनी पिक्चर्स की ब्राइटनेस लेनी है, ठीक है, तो ब्राइटनेस के लिए हमारे पास 2 कलर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जो है अब किस चीज़ की बात कर रही है, अब ब्राइटनेस की बात कर रही है। तो इसके लिए हमारी पिक्सल्स के 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और पिक्सल्स के क्या होते हैं, ल्यूमिनेंस इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, सम ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू। इसके अंदर भी क्या होता है, RGB का जो है समीशंस होती है। ब्लू और हमारे पास है ब्लू है, रेड है एंड ग्रीन है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लुमिनस एंड अमाउंट ऑफ, अब इनमें जो डिफरेंस होगा और जो हमारे पास अमाउंट होगा रेड एंड ब्लू का, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, 3 RGB मिलके जो है इनकी समीशन सब मिलके बनाती है हमारी पिक्चर्स की ब्राइटनेस। नेक्स्ट हमारे पास है इमेज स्केलिंग। तो स्केलिंग से क्या मुराद होता है कि आपको पिक्चर्स जो है वो चाहिए नहीं है एक मतलब होता है ना, एक मतलब हमारे पास टीवी है, टीवी से हट के LCDs, और LCDs के अब डिफरेंट साइज़ है। अब तो क्या है कि टीवी पे साइज़ छोटा होता है, LCD पे साइज़ बड़ा हो जाता है। और हमारे जो होते हैं, ये हम लोगों ने जो फ्लेक्सीज वगैरह ये लगाए होते हैं, इनका साइज़ इनसे भी बड़ा होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इमेज स्केलिंग है। तो इसके लिए क्या है कि हमें डिजिटल जूम की ज़रूरत पड़ती है। जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स फॉर इमेज स्केलिंग, इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास पिक्चर्स बनती हैं मिलके लाइंस और कर्व से, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, ये जहाँ पे हम लोगों ने ग्राफिकली वर्क करना होता है, जहाँ पे हम लोगों ने नक्शे वगैरह बनाने होते हैं। इसी के लिए एनालिटिकल ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है।
और देखा जाता है कि कैसी हमारी पिक्चर्स की जो है पिक्सल्स को देख लेते हुए प्रोडक्शंस होगी। तो इसके लिए हमारे पास हमारी पिक्चर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट इस्तेमाल होते हैं, इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा है कैड है, ठीक है। कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन है। फिर पोस्ट स्क्रिप्ट है, ये अडोब ने दिया है, ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट के लिए ट्रू टाइप हमारे पास है, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। दूसरी हमारी जो स्लाइड्स है, इसमें हमें बताया जाएगा कि कैसे हम लोगों ने अपने साउंड को जो है इनकोड करना है। तो हमारे पास साउंड एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है? साउंड एम्पलीट्यूड से बेसिकली मुराद हमारे पास होता है द लाउडनेस ऑफ द वॉइस, ठीक है। आपकी आवाज़ की क्लियरनेस और इसकी लाउडनेस इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कैसे हम लोग इनकोड करते हैं। इनकोड मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि इनकोड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपने किसी चीज़ को जो है कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या है कि जब हमने वॉइस है तो वॉइस हमारी हाई लो होती रहती है। तो ये जो हमारे पास हाई लो क्या होता है, ये वक्फे होते हैं, ठीक है। वक्फा होता है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है हाई से लो में और लो से हाई में। तो ये हमारे पास कहलाता है इंटरवल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है? इंटरवल्स। तो जब हम लोगों ने अपने साउंड को इनकोड करना होता है तो अपने साउंड को हम लोग इनकोड करते हैं इंटरवल्स की मदद से। कहता है कि कैसे हमारा जो साउंड है वो टेक प्लेस होता है, कैसे हमारा साउंड बनता है। कहता है कि एक हमारे पास जब साउंड ने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो क्या करता है कि ये अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करता है, ठीक है। कौन सी वैल्यूज़ को? अपनी एम्पलीट्यूड वैल्यूज़ को स्टोर करता है न्यूमेरिक्स में, ठीक है। और न्यूमेरिक्स में क्या होता है, फिर एक आपके लिए जो है एक आपकी वैल्यू के लिए जो हमारे पास होता है 8,000 ऑफ अ सेकेंड। अगर आपकी एक सेकेंड के अंदर है, ठीक है, अगर आपकी एक सेकेंड के अंदर है हमारा जो इनकोडिंग हो रही है वॉइस की, वो इंटरवल में से हो रही है, ठीक है। हमारी वॉइस की इनकोडिंग जो होती है वो इंटरवल्स में होती है। और इंटरवल में कैसे होता है? इंटरवल इसको कन्वर्ट करता है एम्पलीट्यूड में, ठीक है, वैल्यूज़ में। जब हमारी वैल्यूज़ हाई लो हो रही होगी तो इसको इंटरवल्स में कन्वर्ट कर देगा और हर इंटरवल को कोई ना कोई नंबर देगा। अगर आप लोग ये पिक्चर्स में देखें तो ये हमारे कैसे हो रहा है, हाई लो हो रहा है। पहले जो है बिल्कुल लो थी तो इसको हमारे पास 0, फिर जब थोड़ी हाई हुई तो इसको 1.5, ये डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इसने दे दिया है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हमारे पास एक सेकेंड के अंदर 8,000 जो है हमारे पास होते हैं और इसको जो नेटवर्क पे ट्रांसफ़र किया जाता है इसकी एम्पलीट्यूड की मदद से। अब कैसे जो है हम लोग अपने जो है इसको सैंपल करेंगे, तो इसके लिए क्या है, कहता है कि आप 8,000 हमारे पास कहता है इनफ नहीं है कि जब हम लोगों ने म्यूज़िक को रिकॉर्ड करना होता है तो इसकी जो है यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी ताकि हमारा म्यूज़िक क्लियर रिकॉर्ड हो सके। तो हमारा जो है रिकॉर्ड होता है सीडीज़ में, सीडीज़ का हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। सीडीज़ में एक दफ़ा डाटा हमारे पास लिख दिया तो चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए पर सैंपल सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितना हमें चाहिए होता है, हमें 4400 चाहिए होता है, ठीक है। और डाटा जो है हमारे पास कितने मतलब बिट्स में जो है इसमें स्टोर होता है, 32 बिट इसके लिए होता है, ठीक है जी। और इसका फार्मूला आप लोग देख लें। इसका फार्मूला हमारे पास है मिलियन बिट्स और इसको डिवाइड कर देना है सेकंड में। सेकंड इसने कितने दिए हैं? सेकंड इसने आप लोगों को यहाँ पे ये सेकंड दे दिए हैं। पहले हमें सेकंड दिए थे 8,000 लेकिन वो इनफ नहीं था, तो फिर इसने सेकंड हमें कितने दे दिए जो आजकल सेकंड से यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास ये है। और फिर हम लोगों ने 32 पे इसको डिवाइड कर दिया। अल्टरनेटिव मेथड हमारे पास क्या है कि अगर आप लोगों ने कोई मेथड नहीं दिया तो जो कन्वर्ट करने के लिए अल्टरनेट मेथड इस्तेमाल होगा वो हमारे पास है MIDI। हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल इंटरफेस एब्रीवेशंस आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं भी जो है आप लोगों को ड्यूरिंग
पेपर इसका क्वेश्चन आ जाए, या फिर आपको इसका MCQs क्वेश्चन भी बनता है और इस पे MCQs भी बनता है। तो कहता है कि हमारे पास ये म्यूज़िक के लिए कीपैड्स हमें कीवर्ड्स दे रहा है, ठीक है। और इसमें हमारे पास कहता है कि हमारे पास जो साउंड होते हैं वो 3 बाइट्स में इस स्टोर हो सकते हैं रेदर देन 2 मिलियन बिट्स। पहले हमारे पास क्या थे कि 2 मिलियन बिट्स हमें जो है रिक्वायर्ड होते थे, लेकिन इसने क्या किया है, इसने हमारी कैपेसिटी को कम कर दिया है और कम करके सिर्फ 3 बाइट्स पे हमें ले आया है। इसके लिए हमारे पास इनकोडिंग क्या है, शीट म्यूज़िक है, और इसमें क्या होगा, रीड बाय परफॉर्मर, और परफॉर्मर इसको पढ़ेगा रेदर देन द परफॉर्मेंस इटसेल्फ, के इसने बजाते खुद इसको पढ़ना होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा जो है काम कर रहा है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आए, कमेंट सेशन इज़ ऑन, आप लोग मेरे से कमेंट सेशंस में कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए वीयू फॉर ऑलवेज सुमेरा। अल्लाह हाफिज़।